So, hello friends, welcome back to Learning with Shibi. Today we have come with an interesting topic of economics, which we will start from the very beginning. Then we come to first question. After listening to word economics, we come with a word in our mind with that is economy. अभी इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी क्या होता है? अब हमें पता है इंडिया एक इकोनॉमी है. इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट. एंड नाउ व्हाट इज कंजम्पशन? किसी भी गुड को कंज्यूम करना या फिर कंज्यूम करना या फिर यूज करना. बोथ आर सेम थिंग्स. उसको क्या कहते हैं हम? कंजम्पशन. किसी भी गुड और सर्विसेज को कंज्यूम करना जिसके थ्रू मनी एक्सचेंज हो. अब मैं गुड खरीद रही हूँ, तुम गुड बेच रहे हो. मैं गुड कंज्यूम कर रही हूँ, तुम गुड बेच रहे हो. दिस इज इट इज इंटरचेंजिंग ऑफ सर्विसेज. इससे क्या होगा? मनी प्रोड्यूस होगी. अब कंजम्पशन में क्या आते हैं? कंज्यूम और यूसेज. वेयर एज इन प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में क्या होगा? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना. किस लिए? उसको सेल करने के लिए. वेदर इट्स गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब किसी चीज की सेविंग करना अब सेविंग क्यों करते हैं? बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि हम वो चीज अपने फ्यूचर में यूज कर सके. अब मेरे पास 1000 रुपए हैं. अब मैं उस 1000 रुपए को भी कंज्यूम भी कर सकती हूँ, बट मैंने सोचा उस 1000 रुपए की सेविंग करूँ ताकि बाद में मैं उसकी इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हूँ. ठीक है, अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कैसे? कहीं पे बाहर के देश में मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है. अब मुझे उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट. जिससे बेसिकली इकोनॉमी की अदर डिफाइन क्या है? जिससे एक लिविंग क्रिएट करते हैं हम. विच इकोनॉमी, थ्रू इकोनॉमी वी क्रिएट अ लिविंग. इकोनॉमी इज एन एरिया through which people create or have their living. Okay? अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन बनती है इकोनॉमी की. जो हमने बोर्ड पे वर्ड्स लिखे हैं, इसी के थ्रू हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं इकोनॉमी की. अब इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमी इज एन एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हेल्ड. जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. अब those economic activities are consumption, production, saving, investment. These are known as economic activities. अब economic activities क्या होता है? जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे हम मनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे मनी आती है या मनी जाती है, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, आफ्टर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे. भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अब हमें ये बात बताई गई है कि इकोनॉमिक्स जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, और उनका मतलब क्या है? हाउस होल्ड और मैनेजमेंट. टुगेदर अब इनका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड की मैनेजमेंट. हाउस होल्ड की मैनेजमेंट कैसे होगी? अब आपका घर है, आपके पापा की लिमिटेड सैलरी है. अब आपकी मम्मा का क्या काम है? कि वो अपने हाउस होल्ड को मैनेज करे. किस चीज में? लिमिटेड रिसोर्सेज में. ठीक है, सो वी कैन से इकोनॉमिक इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड with limited resources giving maximum satisfaction to the economy. ठीक है, in other words we can also define economics. हम economics को एक और definition दे सकते हैं कि
इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर that deals with rational management in a way that it gains maximum, that the gains are maximum in both micro as well as macro level. मतलब कहने का मतलब ये है इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिससे जो रैशनल मैनेजमेंट होगी, रैशनल मैनेजमेंट कौन सी होती है, जो सही से यूज करना जानती है रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज कर सके, जो कि मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज में. लाइक अब किसी इंसान के पास 500 रुपए है, वो 500 रुपयों में 3 चीजें खरीद लेता है, ए, बी और सी, और एक यही 500 रुपीज है और वो 500 रुपीज है और वो सिर्फ एक ही चीज खरीद के ले आता है. तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस केस में होगी, माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस केस में होंगी, क्योंकि हमने एक ही प्राइस के अंदर, एक ही अमाउंट के अंदर 3 चीजों की सेटिस्फेक्शन मिली है. Whereas in this amount, in another example of 500, we get a satisfaction of only one item. That was not so much satisfactory. Like अब हम 4 रोटी खाते हैं, उसके बाद 5वीं रोटी हमें सेटिस्फेक्शन कम देती है, और यही हम एक पिज्जा, एक पास्ता और एक बर्गर खाएं तो वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन हमें देंगे. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद अनदर टॉपिक. अब इकोनॉमिक्स के बाद हम दूसरी चीज ये पढ़ेंगे. अब हमें भी पता है 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है छोटा, और यही अगर माइक्रो का मतलब छोटा है तो मैक्रो का मतलब होगा बड़ा. अब माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो एक वर्ड है माइक्रोस, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, माइक्रोस से बना है, और मैक्रो जो है वो मैक्रोस से बना है. एक का मतलब होता है स्मॉल और एक का मतलब होता है लार्ज. ठीक है, अब जो हमारा माइक्रो होता है वो डील करता है, इट डील्स इन स्मॉल इकोनॉमिक्स, दैट इज इंडिविजुअल में डील करता है. भाई एक एक इंडिविजुअल का डिफरेंस होता है, ये क्या होता है माइक्रो. और मैक्रो में क्या होता है, इट टेक्स वन इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेता है. इट टेक्स वन इकोनॉमी एज अ होल. लाइक अब इंडिया है, इंडिया एक इकोनॉमी है, तो इंडिया को हम क्या कहेंगे, मैक्रो. वो किस इकोनॉमिक्स में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. वेयर मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं कौन सी इकोनॉमिक्स में आऊंगी, आप एक इंडिविजुअल हो, हम किस में आएंगे, हम आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. जो एक सिंगल एक इंडिविजुअल के लिए डील करती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो एज अ होल एक कंट्री के लिए, एक इकोनॉमी के लिए डील करती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. गॉट इट. अब हम इसके बारे में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बिकॉज आप और मैं दोनों जानते हैं कि माइक्रो, जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो इट इज वेरी एसेंशियल और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. सो आई थॉट अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस टेबल हेयर सो दैट यू कैन इजीली लर्न इट. अगर अभी छोड़ दिया तो बाद में तो होना ही नहीं है, फिर तो ये छूट जाना है. इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने को, तो अब जो जो तुम पढ़ते जा रहे हो साथ साथ में आगे बढ़ते जाओ. ठीक है, अब मैंने एक टेबल बना दी है माइक्रो और मैक्रो के बीच, ताकि हम इसका डिफरेंस इजीली कर सके. अब अभी मैंने बताया माइक्रो किससे बना है, माइक्रोज वर्ड से बना है. ठीक है, माइक्रोज वर्ड से बना है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल. तो बेसिकली माइक्रो में क्या आएगा, ये डील करेगा इकोनॉमिक इश्यूज से जो कि एक स्मॉल लेवल पे होंगे. स्मॉल लेवल मतलब इंडिविजुअल्स के. ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए. ठीक है, समझ गए. अब अगला है मैक्रो. मैक्रो में क्या होता है,
मैक्रोज। ये कौन से वर्ड से बना है? मैक्रोज, जिसका मतलब है लार्ज। क्या मतलब है? लार्ज। ठीक है, लार्ज मतलब है, मतलब लार्ज का मतलब क्या होगा यहीं पे इटसेल्फ इसका मतलब हो गया इट वर्क फॉर, इट टेक्स इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, ये लार्ज स्केल पे होता है, तो इसलिए मैक्रो में क्या आता है? इट टेक्स इकोनॉमी इश्यूज एज अ होल, जो कि पूरी इकोनॉमी के जो इश्यूज होंगे लार्ज लेवल पे वो आएंगे मैक्रो के अंदर। ठीक है, अब अगला टूल्स। अब माइक्रो के मेजर टूल्स कौन से होंगे? डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई में काम करती है। इसके मेन टूल्स कौन से होंगे? डिमांड एंड सप्लाई। वेयर एज मैक्रो के मेन टूल्स कौन से होंगे? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी की सप्लाई और पूरी इकोनॉमी के लिए डिमांड, मतलब इकोनॉमी में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। ठीक है, अगला आता है अजम्पशन। अब इसमें हम अजम्पशन क्या लेंगे कि अब माइक्रो है तो हम ये मान लेंगे, अब देखो एक चीज को हमें सही प्रूव करना है। अजम्पशन कब लेते हैं? जब हमें सही प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि माइक्रो सही काम करती है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे को कांस्टेंट ले लेंगे। तो जब हम माइक्रो के लिए अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन फॉर माइक्रो विल बी दैट मैक्रो वेरिएबल्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मैक्रो वेरिएबल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब नेक्स्ट है, हम मैक्रो में क्या लेंगे? वही अपोजिट हो जाएगा, माइक्रो वेरिएबल्स विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हम मैक्रो को सही प्रूव कर रहे हैं, तो माइक्रो वेरिएबल्स होंगे जो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब अगला है ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हमें बताना चाहता है कि प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और कमोडिटी का प्राइस क्या है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? माइक्रो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स लगे प्रोडक्शन में, लाइक लेबर, मटेरियल, जितने भी हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, और कमोडिटी ऑफ, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये किसका ऑब्जेक्टिव हो गया? हमारे माइक्रो में ऑब्जेक्टिव हो गया। अब माइक्रो का ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ लिया, मैक्रो का ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? यहाँ पर प्रोडक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ प्राइस है, यहाँ इनकम होगी। ठीक है, इनकम। और अब यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वहां क्या होगा? आउटपुट। ये किसमें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम एंड आउटपुट। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, और इसका क्या है? टू डिटरमाइन इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, जब हमने इतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये यूज हुआ तो क्या आउटपुट आया? अब हमने प्राइस ये है कमोडिटी का, तो इनकम कितनी आ रही है, मतलब इनकम क्या है। ठीक है, अब अगला है, इसका अदर नेम क्या है? माइक्रो का। ठीक है, माइक्रो का अदर नेम क्या है? थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, और इसका अगला इसका क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
माइक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रो पे क्या होगा, मैं हूँ, मुझे कुछ खरीदना है तो मैं उसकी प्राइस पे ध्यान दूंगी, ठीक है। अब मैक्रो में क्या होता है, जब लार्ज स्केल में कोई चीज़ बनती है या कोई चीज़ बिकती है तो उसका जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम लोगों के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। लाइक मेरी इकोनॉमी में 1000 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो मेरा प्राइस होगा गुड का वो 1000 लोगों के हिसाब से सेट किया जाएगा कि कौन कितनी मनी स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर होता है। ये एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर पाए ताकि इकोनॉमी सेट रहे, सबको खाने को मिलेगा, और यही इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, वही सब है जो हम इनमें पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे हम मैक्रो में, ठीक है। ये सारी थ्योरीज किस में आती है, माइक्रो और मैक्रो में। अब मैक्रो में और कौन सी थ्योरी आती है, मनी एंड बैंकिंग की और मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। यही सब था अब हमारा माइक्रो और मैक्रो में। बाकी अब तुम इन सारी थ्योरीज के बारे में डिटेल में इंडिविजुअल टॉपिक्स में पढ़ सकते हो, ठीक है।